जेल में रहकर इलेक्शन जीतने वाला पाकिस्तानी तारीख का इकलौता एमएनए अपनी ज़िंदगी के कई बरस जेलों, अकूबत खानों और काल कोठरियों में गुजारने वाला मौलाना आज़िम तारिक कौन था? आवाज़ में इतनी गरज कि जब वो बोलते तो असेंबली में सब लोग खामोश हो जाया करते। शिया ज़राए मौलाना आज़िम तारिक को सैकड़ों अहले तशी मुसलमानों की हलाकत का जिम्मेदार क्यों करार देते हैं? आज की इस वीडियो में हम मजहबी जमात सिपा सहाबा के सरबराह मौलाना आज़िम तारिक की ज़िंदगी के कई पहलुओं पर नज़र डालेंगे। आप देख रहे हैं आवाज़। अगर आप पहली दफ़ा हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मौलाना आज़िम तारिक तहसील चीचावतनी में वाक़या गाँव 111 7 आर में पैदा हुए। इनका ताल्लुक़ एक राजपूत मंज ख़ानदान से बताया जाता है। अपनी इब्तदाई मजहबी तालीम ज़िला टोबा टैक्सिंग में वाक़या दारुल उलूम रुबानिया से हासिल की। तहसील इल्म के लिए वो मदरसा तजवीदुल कुरान चीचावतनी और जामिया अरेबिया नुमानिया चिन्योट से भी मसलक रहे। इन्होंने 1984 में जामिया उलूम इस्लामिया बनोरी टाउन कराची से दौरा हदीस का कोर्स भी मुकम्मल किया। इन्होंने वफाकिल मदारिस से अरबी और इस्लामियत के मज़ामीन में एमए की डिग्री भी हासिल की हुई थी। तालीमी सिलसिले की तकमील के बाद वो जामिया महमूदिया कराची में सदर मदरसा और नाज़िम आला मुकर्रर हुए। इसके साथ साथ वो जामिया मस्जिद सदीक अकबर नॉर्थ कराची के खतीब भी थे। जंग में सिपा सहाबा के क़याम को अभी 7 माह ही गुजरे थे कि वो इसमें शामिल हो गए और कराची में इसकी तश्कील शुरू कर दी। वो पहले कराची सेंट्रल और बाद में कराची डिवीज़न के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर हुए। 1979 में जमात के बानी कायद हक नवाज जंगोई ने इन्हें सूबा सिंध का सेक्रेटरी जनरल नामजद कर दिया। हक नवाज जंगोई की हलाकत के बाद वो पहले सिपा सहाबा के डिप्टी सेक्रेटरी बने। जनवरी 1991 में वो जमात के नाइब सरपरस्त आला बने। इस मरहले पर इन्होंने कराची से सकूनत तर्क कर दी और जंग में क़याम पजीर हो गए। यहाँ इन्हें मस्जिद हक नवाज जंगोई का खतीब मुकर्रर किया गया। मुल्की सियासत में इनका नाम इस वक्त मंजर आम पर आया जब इन्होंने सिपा सहाबा के प्लेटफॉर्म से जंग शहर की कौमी असम्बली की सीट जीती। एसारुल कासमी के कत्ल की वजह से होने वाले ज़िमनी इंतखाबात में इन्होंने सिपा सहाबा के रवायती हरीफ शेख ख़ानदान से ताल्लुक़ रखने वाले शेख यूसुफ को शिकस्त दी। जनवरी 1996 में लाहौर के सेशन कोर्ट में होने वाले बम धमाकों में सिपा सहाबा के कायद ज़ियाउर रहमान फारूकी की हलाकत के बाद वो सिपा सहाबा के सरपरस्त आला बन गए। इन्हें गुजरांवाला के एसएसपी अशरफ मार्ट के कत्ल के मुकदमे में गिरफ्तार किया गया और कुछ अरसे इन्होंने जेल में गुजारा। 1997 में होने वाले आम इंतखाबात में वो कौमी असम्बली की सीट तो नवाब अमानुल्लाह सयाल के हाथों हार गए, लेकिन वो सूबाई असम्बली की नशीश सिर्फ चंद वोटों के फ़र्क से जीतने में कामयाब रहे। सूबाई असम्बली की नशीश पर इनका मुकाबला डॉक्टर अबुल हसन अंसारी से था। गुज़िश्ता इंतखाबात के मौका पर वो मियाँ वाली जेल में बंद थे, लेकिन इसके बावजूद वो जंग शहर पर मुश्तमिल सिपा सहाबा की कौमी असम्बली की रवायती नशीश जीतने में कामयाब रहे। जंग से एमएनए मुंतखब होने के चंद माह बाद इनको अदालत ने रिहा करने का हुक्म जारी कर दिया। रिहाई के बाद इन्होंने एक नई जमात मिल्लत इस्लामिया की बुनियाद रखी। इस जमात के प्लेटफॉर्म से इन्होंने जनरल परवेज़ मुशर्रफ की हमायत की और वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली का साथ दिया। मौलाना आज़िम तारिक कल-अदम तंजीम सिपा सहाबा के कारकुनों के दरमियान में जितने ज़्यादा मकबूल थे, शिया मसलक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद उनके उतने ही मुखालिफ थे। मुखालिफ फ़िरके के लोगों में उनके खिलाफ पाई जाने वाली नफ़रत की बुनियादी वजह 1993 में जंग के एक अवामी इज्तिमा में उनकी वो तकरीर थी जिसमें इन्होंने शिया मसलक के 12वें इमाम मेहदी के बारे में सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए थे। इसके साथ साथ इनका ताल्लुक़ सिपा सहाबा के एक इंतहा पसंद दहशतगर्द रियाज बसरा की तंजीम लश्करे जंगोई से भी रहा, जिसके कई बड़े बड़े शिया उलमों को कत्ल किया था। खुद इस बात की तरदीद करते रहे। इनके खिलाफ 65 मुकदमे दर्ज हुए, जिनमें से 28 का ताल्लुक दहशतगर्दी से था। इन पर कई कातिलाना हमले हुए। पहला हमला ज़िला सरगोदा की तहसील शाहपुर में इस वक्त हुआ जब वो कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए इस्लामाबाद जा रहे थे। इस हमले में उन पर रॉकेट भी फायर किए गए, लेकिन वो बाल बाल बच गए। 17 जनवरी 1986 में लाहौर के सेशन कोर्ट पर होने वाले हमले का भी असल निशाना मौलाना आज़िम तारिक ही थे।
حملے میں سپہ صحابہ کے قائد ریاض الرحمان فاروقی، 2 درجن سے زائد پولیس ملازمین، ایک پریس فوٹوگرافر ہلاک ہوئے، جبکہ خود مولانا اعظم طارق صرف زخمی ہوئے۔ اعظم طارق کو 4 اکتوبر 2003 کو M2 موٹر وے سے اسلام آباد داخل ہونے کے بعد گولیاں مار کر ہلاک کر دیا گیا۔ ساتھ ہی ایک اور رہنما قاری ضیاء الرحمان کی ہلاکت بھی ہوئی۔ ایک سفید پجارو آپ تو جانتے ہیں کا پیچھا کرتے کہ میرا یہ دعویٰ ہے اور سڑک کہ خدا کے سوا کسی اور کا ڈر اپنے دل میں رکھنا، خدا کی قسم یہ شرط ہے۔ کون پرویز مشرف، کون جمالی، کون حکمران، کون بش، دنیا کا کوئی ایسا شخص نہیں ہے جس کا ڈر ہمارے دل میں آئے۔ ہم ہر ایک کو ایک انسان نہیں بلکہ انسان سے بھی کم تر سمجھتے ہیں، خدا کے علاوہ کسی سے نہیں ڈرتے۔ لوگوں نے اس وقت کے پرویز مشرف کے حمایتیوں پر لگایا تھا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔